तो देखिए, यह आपका क्या है कि हिंदी है, और हिंदी का गोधुली है, जिसका चैप्टर का नाम है विष के दांत। विष के दांत है, यह आपका एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर, वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर यह है, जो कि बिल्कुल यह शॉर्ट होगा, बिल्कुल यह शॉर्ट होगा, और यह पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह चैप्टर वाइज एकदम छांटा गया प्रश्न है, एक एक प्रश्न इसमें छांटा गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है। सेन साहब के पास किस रंग के मोटर कार है, इस बात की चर्चा करना है कि किस रंग की थी। क्या काले रंग की थी, या क्या वह उजले रंग की थी, क्या यह नीले रंग की थी, और या क्या और क्या यह नीले रंग की थी, कि क्या यह हरे रंग की थी। तो सेन साहब के पास यह काले रंग की कार थी। सेन साहब के पास काले रंग की कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। यह विष के दांत कहानी जो है, यह किस कहानियों से इसको संग्रहित किया गया है, कहाँ से इसको हम लोग लिए हैं। तो यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र मिलन से, पहला क्वेश्चन है मित्र मिलन से, दूसरा है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से, और तीसरा कुछ ऑप्शन है कुहासा, चौथा है मौत का नगर। तो यह विष के दांत कहानी जो है, यह विष के दांत एवं अन्य कहानियों से संग्रह इसको किया गया है, अन्य कहानियों से संग्रह किया गया। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाकिफ, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। कि वाकिफ शब्द का अर्थ कह रहा है कि वाकिफ शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होता है। क्या यह ऑप्शन सभ्यता होगा, क्या यह घटना होगा, क्या यह क्या यह परिचित होगा, या क्या यह कुकुड़ा होगा। तो इसका जो है वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है, परिचित होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ परिचित होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। यह आपसे कहा जा रहा है कि यह नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे, यह पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने थे। तो यह आपका ऑप्शन है सन 1958 में, दूसरा है सन 1957 में, तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, तीसरा ऑप्शन है सन 1963 में, और चौथा है सन 1959 में। तो यह नलिन बिलोचन शर्मा जी थे, यह इन्होंने पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष 1959 में थे, 1959 में थे। अगला क्वेश्चन है कि यह आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। यह कह रहा है कि यह आलोचकों के अनुसार यह वास्तविक कविताओं जो है, वास्तविक प्रारंभ जो है, यह कविता किससे किससे है। पहला ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से, तीसरा है बद्री नारायण के कविताओं से, चौथा सुमित्रानंद पंत की कविताओं से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हो जाएगा। बिल्कुल आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है। यह इनकी कविताओं जो है किसके किसके समग्रता से उभर कर आए हैं, इनके तत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता के तत्व इनसे मतलब उभर कर आए हैं, मनोवैज्ञानिकता। अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत, अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग अंतर विरोधियों को उजागर करती है। यह विष के दांत किस वर्ग की कहानी है,
इस बात की चर्चा करना है, तो यह कौन सी वर्ग हो जाएगा? यह निम्न वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? निम्न वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक, अगला प्रश्न है कि खोखा खोखी, अगला प्रश्न है खोखा खोखी शब्द का भाषा है। यह खोखा खोखी यह कहाँ का भाषा है? यह खोखा खोखी हम लोग कहाँ बोलते हैं? खोखा खोखी पहले बोलते किसको है? तो खोखा, खोखा और खोखी, यह जो भाषा है, यह जो भाषा है, यह बच्चा बच्ची को कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा बच्ची को, बच्चा बच्ची को खोखा कहते हैं। और यह बांग्ला शब्द है। कौन सी भाषा है? यह बांग्ला शब्द है। यह बांग्ला शब्द होता है। कौन सी भाषा? बांग्ला शब्द का भाषा होता है। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सेन साहब के कितने लड़कियां थी, यानी सेन साहब की बेटी कितनी थी? सेन साहब की बेटी की बात करता है। सेन साहब की कितनी बेटी थी? तो सेन साहब के पास 5 बेटियां थी। इनके पास कुल कितनी? 5 बेटियां हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है? यानी सोफर शब्द का अर्थ पूछ रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या वह, क्या वह सभ्यता होती है? क्या वह संबंध होता है? क्या वह निर्माता होता है? कि क्या वह ड्राइवर होता है? सोफर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ड्राइवर होता है। सोफर हम लोग किसे कहते हैं? ड्राइवर को सोफर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, और यह शब्द किसने कहे थे? यह शब्द किसने कहा था? यह क्वेश्चन है। क्या वह सेन साहब की पत्नी ने कही थी? कि क्या वह गिरधर लाल ने कहा था? कि क्या वह सेन साहब ने कहे थे? कि क्या वह शब्द सोफर ने कहा था? तो यह ऐसे शब्द कौन कहे थे? सेन साहब जी कहे थे। कौन कहते थे? सेन साहब जी यह हमेशा बात कहा करते थे। अगला प्रश्न है, यह नलिन बिलोचन, यह क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? इनके इनके जन्म की बात किया जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। क्या वह 14 जनवरी 1915 में है, या 18 फरवरी 1916 में, या 22 मार्च 1917 में, या 24 अप्रैल 1917 में? तो यह नलिन बिलोचन शर्मा के जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? इनके देहांत के बारे में पूछा जा रहा है कि यह इनकी देहांत कब हुई थी? क्या वह 12 सितंबर 1961 था? क्या वह 14 सितंबर 1961 था? क्या वह 16 सितंबर 1961 था? या 18 सितंबर 1961 था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 फरवरी 1961 में इनकी क्या हुई थी? 12 सितंबर 1961 में इनकी देहांत हो चुका था। अगला प्रश्न है कि मदन, मदन अक्सर किसके हाथों से हमेशा पीटता था? यह मदन हमेशा किसके हाथों से पीटता था? तो क्या वह खोखा के हाथों से पीटते थे, या वह पिताजी के हाथों से, या वह माताजी के हाथों से, या सेन साहब के हाथों से? तो यह मदन जो है वह अपने हमेशा पिताजी के हाथों से पीटते थे। और इनका पिता का नाम क्या था? इन्हीं के पिता का नाम था गिरधर लाल। ठीक है, गिरधर लाल इन्हीं के पिताजी के नाम था, गिरधर लाल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत, अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। इसके लेखक कौन थे? कि क्या वह मोहन राकेश थे? क्या वह कमलेश्वर जी थे? कि क्या वह प्रेमचंद्र जी थे? या क्या वह नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे? तो 20 के दांत कहानी का लेखक कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी ही थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी ही थे। अगला प्रश्न पे आते हैं, गिरधर लाल
कौन है? गिरधर लाल की बात किया जा रहा है। गिरधर लाल कौन है? कि क्या वह कासू के पिताजी थे? क्या वह मदन के पिताजी थे? क्या वह रजनी के पिताजी थे? क्या वह शेफाली के पिताजी थे? तो यह आपका गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? इनकी पांचों बेटियां जो थी यह कैसी थी? क्या वह अति उदंड थी? क्या वह सुशील थी? क्या वह समझदार थी? या क्या वह न समझ थी? क्या उनके पास न समझ था? तो गिरधर तो यह सेन साहब की बेटियां जो थी वह बहुत अच्छा सुशील थी और समझदार थी। सुशील और समझदार। इसका सही जो होगा, सही क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है। 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 ठीक है, सही 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक, अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को वह क्या बनाना चाहते थे? क्या वह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे? क्या वह वकील बनाना चाहते थे? कि क्या वह प्रोफेसर बनाना चाहते थे? क्या वह डॉक्टर बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को, अपने बेटे को हमेशा क्या बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र क्या 5 से 6 वर्ष था? क्या 7 से 8 वर्ष था? क्या वह 3 से 4 वर्ष के थे? क्या वह 9 से 10 वर्षों की थे? तो इनका जो उम्र क्या हो जाएगा? 5 से 6 वर्ष हो जाएगा। 5 से 6 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कासू, यह कासू म- मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहते थे? किस खेल में शारीक होना चाहते थे? या किस खेल में शारीक उनके साथ होना चाहता था? तो क्या यह फुटबॉल का खेल था? क्या वह हॉकी का खेल था? क्या वह बैडमिंटन का खेल था? क्या वह लट्टू का खेल था? तो इनके साथ जो यह थे लट्टू के खेल में शारीक होना चाहते थे। लट्टू के खेल में यह व्यक्ति क्या शारीक होना चाहते थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? या मदन ने जो है कासू के कितने दांत तोड़े थे? क्या वह 3 दांत तोड़ दिया था? क्या वह 4 दांत तोड़ दिया था? क्या वह 1 दांत तोड़ दिया था? या क्या वह 2 दांतों को तोड़े थे? क्या वह 2 दांतों को तोड़े थे? तो यह जो थे, यह कितने दांत, यह 2 दांतों को तोड़े थे। कितने दांत थे उसमें? उसको 2 दांतों को तोड़ दिया था। यह मदन जो है कासू के 2 दांत तोड़े थे। क्यों तोड़े थे? लट्टू खेलने के लिए। क्या लट्टू, यह यही लट्टू था। लट्टू खेलने के लिए, लट्टू खेलने के लिए कितने दांत तोड़े थे? 2 दांते तोड़े थे। 2 दांते तोड़े थे। 2 दांत क्या कर दिया था? तोड़ दिया था। कौन? यही यही मदन है जो कासू को 2 दांत तोड़ा था। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल, अगला प्रश्न है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे? किसके फैक्ट्री में किरानी का काम किया करते थे? क्या वह मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में थे? क्या वह सिंह साहब की फैक्ट्री में थे? क्या वह पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में थे? और क्या वह सेन साहब की फैक्ट्री में थे? तो गिरधर जो था, लाल गिरधर जो व्यक्ति था, गिरधर लाल नाम का व्यक्ति था, वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम किया करते थे। वह किरानी का काम किया करता था। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेन साहब किसके बेंगूकों से ऐंठ कर रह गए? या सिंह साहब किसके बेंगूकों से ऐंठ कर
रह गए थे। क्या वह पत्रकार महोदय की व्यंगक से, क्या मुखर्जी साहब की व्यंगक से, या सिंह साहब की व्यंगक से, या गिरधर लाल की व्यंगक से? तो यह सेन साहब जो थे, पत्रकार महोदय की बातों के कारण, इनसे बात होने के कारण कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जिनके व्यंजकों से सेन साहब ऐंठ करके रह गए थे, यानी उनकी बातों से काफी गुस्सा हुए थे। अगला क्वेश्चन कि मदन किसका पुत्र था? यह जो थे, यह किसका पुत्र था? क्या वह सेन साहब के पुत्र हुआ करते थे? क्या वह गिरधर लाल के पुत्र थे? क्या वो शोफर के थे या सिंह साहब के थे? तो यह जो थे, मदन जो था, यह गिरधर लाल का पुत्र हुआ करता था। यही गिरधर लाल का पुत्र था जो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम किया करते थे। और यह मदन और कासू के बीच झगड़े होने के कारण इन्होंने दो दांत कासू को तोड़े थे। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? या सेन साहब की कार की कीमत क्या था? तो सेन साहब की कार क्या 7,500 में खरीदा गया था, कि 8,500 में, या 7,000 में ही, क्या हुआ 8,000 में? तो सेन साहब ने अपने नई कार जो खरीदे थे वह 7,500 में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे? 7,500 रुपए में इनकी कार खरीदे थे। क्या रुपए में कार खरीदे थे? यही व्यक्ति खरीदे थे कार, कितना? 7,500 में। गाड़ी कैसा था, यानी कार कैसी थी? तो कार यह स्ट्रीमल थी। क्या थी? स्ट्रीमल स्ट्रीमल ईड कार थी। स्ट्रीमल ईड कार हुआ करता था। यह बिल्कुल काले रंग की कार थी। कार का रंग कैसा था? यह काले रंग की कार थी। काले रंग की कार थी। रंग की कार थी। कार थी। और और इस और इस कार को बंगले के सामने खड़ा किए किए थे। कहाँ? बंगले के सामने। बंगले के सामने खड़ा किए थे। सामने कार को क्या किया गया था? तो खड़ा किया गया था। एकदम इसको खड़ा किया गया था, इस कार को बंगले के सामने। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इनकी जन्म की बात की इनके जन्मों की बात किया जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। क्या फर्स्ट ऑप्शन है, क्या वह गांधी घाट पटना में हुआ था? क्या क्या वह कृष्ण घाट पटना में? कि क्या वह बदर घाट पटना में? क्या वह रानी घाट पटना में? तो यह नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म जो था, यह कहाँ हुआ था? यह बदर घाट पटना में हुआ था। कहाँ? बदर घाट पटना में इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ कब था? इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो यह सितंबर का महीना था। 1961 में इनकी देहांत हो गए थे इनके। अगला प्रश्न है, यह नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम बताना है। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम, क्या वह पंडित रामावतार शर्मा थे, या पंडित कृष्णावतार शर्मा थे, या पंडित मृत्युंजय शर्मा था, या पंडित दशावतार शर्मा थे? तो इनके पिताजी का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा था। क्या था? रामा अवतार शर्मा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? इनकी माँ के नाम पूछ रहा है कि इनकी माता जी का नाम क्या था। क्या वह पद्मावती शर्मा था?
कि क्या वह कलावती शर्मा या वह रत्नावती शर्मा थी या वह इंद्रावती शर्मा थी। तो इनके माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा हुआ करता था। इनके माता जी का नाम रत्नावती शर्मा ही था। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला को अभी अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? यह दृष्टिकोण जो था यह किनके द्वारा लिखा गया था? क्या वह रामावतार शर्मा थे या नलिन बिलोचन शर्मा या मोहन राकेश ने लिखा था या प्रेमचंद ने लिखा था? तो इनके रचनाकार कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। इन्हीं का दृष्टिकोण किनकी रचना होगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी के दृष्टिकोण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लड़कियां क्या है? यह कठपुतली है। इस बात पर किसे गर्व है? इस बात को किसे गर्व है कि बेटियां जो है यह एकदम बिल्कुल कठपुतली के समान है? इस बात पर किसे गर्व है? क्या वह भाई बहन को गर्व है या वह चाचा चाची को गर्व है या वह मामा मामी को है गर्व या इनके माता पिताजी का है गर्व? तो इनके माता पिताजी को बहुत ज्यादा गर्व है। यह सेन साहब की बेटियां जो है यह बहुत अच्छी है, संस्कारी, सुशील है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर जो कार है यह सेन साहब की मोटर कार, इसे इस कार को किससे खतरा होने की संभावना था? तो क्या वह राम से था? क्या वह मदन से था? कि क्या वह खोखा से था? क्या वह इंजीनियर से था? तो यह मोटर कार को खतरा किससे था? खोखा से यह खतरा था। यह खोखा से खतरा था क्योंकि इसे यही सबसे आखिरी बुढ़ापे का उम्मीद है जो इन्होंने क्या किया था? कार के पिछला कार का पिछला जो अथी होता है शीशा शीशा जो होता है इसको पूरा फोड़े थे। ठीक है, शीशा फोड़ डाले थे फोड़ डाले थे। कौन किसने? यासेन साहब के पुत्र खोखा थे। आते इन्होंने कार्ड को क्या कर दिए? फोड़ डाले थे। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा या या बुढ़ापे का सहारा या बुढ़ापे का सहारा सहारा कौन था? बुढ़ापे का सहारा। क्या वह कार था? क्या वह खोखा था? क्या वह खोखी थी या क्या इनमें सभी था? तो यह सेन साहब को आंखों का तारा और बुढ़ापे का सहारा कौन था? खोखा था। यही खोखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? या खोखा के दांत किसने तोड़ा था? क्या वह मदन ने तोड़ा था या वह मदन के दोस्त लोग तोड़े थे? क्या वह सेन साहब ने ही तोड़ा था? क्या वह गिरधर लाल ने इनके दांत तोड़े थे? तो इनके दांत कौन तोड़ेंगे? खोखा को दांत यही यही मदन है जिसने लट्टू के खेल में, ठीक है, लट्टू के खेल में खेल में दो दांत तोड़े थे। दो दांते क्या करे थे? तोड़े थे। यही होंगे जिन्होंने दांत तोड़े थे। अभी अगला क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती यह पांचों किसकी बहन है? यह पांचों बहन किसकी है? क्या वह मदन के है? क्या वह खोखा की बहन है? क्या वह लेखक की बहन है? कि क्या वह सेन साहब की बहन थी? तो यह जो थी यह खोखा की पांचों बहन थी। खोखा के बहन कितने हैं? बहन इनके 5 है। कौन कौन थी? सीमा भी थी, इसके बाद दूसरा रजनी ही है, तीसरा तीसरा यह है आलो थी,
और चौथा शेफाली हुआ करती थी, शेफाली थी। और पांचवी जो थी, यह पांचवी आरती ही थी, यह आरती थी। यह पांचों बहन किसकी है? तो पांचों बहन यह पांचों बहन खोखा के ही थे। अगला प्रश्न। हाँ, तो अगला प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसके है? यह कथन कौन कहा करता था? यह शब्द कौन कहते थे कि मैं अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ? क्या वह सेन साहब ने ही कहा था? कि क्या वह मिस्टर सिंह ने कही थी? क्या वह गिरधर लाल ने कहा था? क्या पत्रकार महोदय साहब ने कहे थे? तो यह सेन साहब वह अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की बात कर रहे थे, यही सेन साहब थे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यानी क्या खाने की बात थी? क्या वह दुत्कार खाने की बात था? कि क्या वह प्यार खाने की बात थी? कि क्या वह मार खाने की बात थी? क्या वह फटकार खाने की बात थी? तो यह मार खाने की बात करते थे। और इनको मारता कौन था? इनके पिताजी। इनके पिताजी क्या करते थे? मदन को हमेशा मारते थे। इनको हमेशा मारते थे, हमेशा मारते थे। यही व्यक्ति थे इसीलिए कहते हैं कि मार खाना इनके लिए मामूली सी बात बच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने अपनी सिद्धांतों को भी बदल लिया था? यानी वह घर में ऐसा कौन सी व्यक्ति था, सेन साहब के घर में ऐसा कौन से व्यक्ति था जिनके कारण सेन साहब ने अपने घर के सिद्धांत को भी बदलना पड़ा? क्या वह बेटियों के कारण घर के सिद्धांत बदले थे? क्या वह खोखा के कारण घर का सिद्धांत बदला? कि क्या वह मदन के कारण घर का सिद्धांत बदले, मदन के कारण घर का सिद्धांत बदले? कि क्या वह गिरधर लाल के कारण घर का सिद्धांत बदले? तो यह जो है, यह खोखा के कारण, यही खोखा के कारण क्या हुआ कि सेन साहब ने अपने घर के सिद्धांतों को भी बदलना पड़ा, सेन साहब को बदलना पड़ा। अगला प्रश्न है, ठीक है, यह आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सेन साहब के मित्र कौन थे? यानी सेन साहब के घर पर जो मित्र आए थे वह कौन मित्र थे? क्या वह डॉक्टर साहब जी थे? क्या वह वकील जी थे? क्या वह पत्रकार महोदय जी थे? क्या वह शिक्षक लोग थे? तो यह सेन साहब के मित्र कौन हुआ करते थे? पत्रकार पत्रकार महोदय जी थे। कौन थे? पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय जी थे। पत्रकार महोदय जी थे, इनके दोस्त हुआ करते थे पत्रकार महोदय। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? यानी कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? क्या वह कबूतर ने? क्या वह हंस ने? या क्या वह बतख ने? कि क्या वह मछली ने? तो कौवे की जमात में जाने के लिए कौन हंस बिल्कुल रूप से ललक गया था? यही थे हंस। अभी अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार कैसी थी? यह कैसी उनके कार हुआ करती थी? सेन साहब के मोटर कार कैसी थी? इनके मोटर कार की चर्चा किया जा रहा है कि मोटर कार इनकी कैसी थी? तो सेन साहब की मोटर जो कार है, यह स्ट्रीमल इड था, या यह मारुति 800 था, या इंडिका स्ट्रीमल था, या डिजाइनर मोटर कार हुआ करता था? तो सेन साहब के पास स्ट्रीमल इड कार थी, जो कि यह 7,500 में इन्होंने क्या किए थे? खरीदे थे। इन्होंने 7,500 में खरीदे थे। काले रंग की कार खरीदे थे, काले रंग की कार खरीदे थे, कार
खरीदे थे, एकदम काले रंग की कार खरीदे थे। इन्होंने काले रंग की कार को खरीदे थे। अगला प्रश्न है कि सेन साहब ने, अगला प्रश्न है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, यानी सेन साहब किसे, व सेन साहब ने किस व्यक्तियों को खूब डांटे, खूब फटकार लगाए। ऐसा कौन गलती किया था, ऐसे गलती करने वाला व्यक्ति कौन था? क्या वह गिरधर जी थे, या क्या वह खोखा ही था, कि क्या वह मदन था, क्या वह शेफाली थी? तो यह सेन साहब ने यह गिरधर को, यह गिरधर जो था इसे खूब फटकार लगाए, इन्हीं को खूब डांटे थे। सेन साहब इन्हीं को खूब डांटने का काम किया करे, बहुत ज्यादा डांटे थे। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे मोटर कार की चमक धमक से कोई खतरा नहीं है, निगेटिव प्रश्न, कोई खतरा नहीं था, वह किसके कारण कि यह कौन व्यक्ति था जिसके कारण कार को कोई खतरा नहीं हो सकता था? क्या वह खोखा से, क्या वह मदन से, क्या यह पड़ोसी के बच्चों से, या सेन साहब की पुत्रियों से? तो कार को अगर कोई खतरा नहीं था तो यह सेन साहब की बेटियां जो थी, पुत्रियां हुआ करती थी, इन्हीं के कारण सेन साहब की कार को कोई खतरा नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल, ठीक है, अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधि करता है, यानी गिरधर लाल जो है किस वर्ग के प्रतिनिधि करते हैं? क्या वह मध्यम वर्ग, क्या वह निम्न वर्ग, क्या वह उच्च वर्ग, क्या यह निम्न मध्यम वर्ग? तो सेन साहब जो, सॉरी, गिरधर लाल जो था यह निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि किया करते थे। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा तथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। यह कब से? क्या वह प्राचीनतम के कारण, प्राचीनता से, क्या वह भक्ति से, क्या वह नवीनता के, क्या वह सामाजिकता के? तो यह जो थे, यह नवीनता के कारण, यह नवीनता के कारण इनको अग्रही माना जाता है, अग्रही माना जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, क्योंकि यह आपका एक एकेडमी का परिवार है, और यह आपका यहाँ पर सभी सब्जेक्ट क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह हिंदी हो, या चाहे वह मैथ ही हो, मैथ हो, चाहे वह सोशल साइंस हो, सोशल साइंस हो, या वह साइंस हो, या संस्कृत हो, संस्कृत, चाहे वह संस्कृत हो, सभी विषय का चैप्टर वाइज मिलेगा। क्या? चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रदान किया जाएगा, और इस सब का रिवीजन भी करवाया जाएगा। एक बात समझ में आई? आशा करते हैं समझ में आया होगा।